हेलो फ्रेंड्स, आज हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं और उनके भेद क्या क्या हैं, ये आज हम जानेंगे। शब्द दो वर्णों के मेल से शब्द बनती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। शब्द का मतलब है कि उसमें सार्थक अर्थ उसका निकले। जो भी शब्द हो उसका सार्थक अर्थ निकले तो वो शब्द है। अब देखिए उसके भेद हैं सार्थक और निरर्थक। ये इसके भेद हैं। सार्थक मतलब अर्थ के साथ। अगर अर्थ के साथ किसी भी कोई भी दिया है यहाँ पे वर्ड, तो अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो सार्थक है और अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो निरर्थक है। ठीक है। अब सार्थक में आप जैसे पंखा, मेज, ये सब सार्थक हो गए। निरर्थक में रेल की सीटी हो गई। जैसे इसका कोई अर्थ नहीं बनता तो वो निरर्थक हो गया। अब हम देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो ये है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आपको याद करना है। र से रचना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, इसे खंड खंड करने पे जैसे मे और ज मेज होगा तो इसका अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं बनेगा, तो ये रूढ़ हो गए। अब आप देखिए यौगिक है, यानी अलग अलग करने पे इनके दोनों के कोई अर्थ निकलता है। जैसे पौध से पौध हो गया, साला से पौध, जहाँ पौधे रखे जाते हैं तो इसका अर्थ निकलेगा, वो हो गए यौगिक हो गए। अब योग रूढ़ देखिए, ये जो शब्द दिया जाता है उस शब्द का ना होकर किसी तीसरे शब्द का ये विशेष अर्थ देता है, तो ये योग रूढ़ हो गया। यानी रचना के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ये है इसका डिफिनीशन। अब आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। इसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो शब्द को आप अच्छे से एक वीडियो में ख़त्म करिए, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत के समान, यानी संस्कृत से सीधे लिए गए जो वर्ड हैं वो होते हैं तत्सम। ये देखने में ही आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। संस्कृत के जैसा उसके प्रोनाउंसिएशन होता है, शुद्ध एकदम संस्कृत रहेगी। तद्भव संस्कृत के जैसे ही है कुछ, लेकिन थोड़ी सी परिवर्तन के साथ। जैसे संस्कृत में श्वास है, उसे हिंदी में इसे तद्भव के रूप में सांस कह दिए, तो संस्कृत से ही लिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब देशज है, जो प्रांतीय बोलियां हैं वो सारी बोलियां मिलाकर देशज भाषा में प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे लुटिया, डिबिया, जैसे भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा प्रयोग की जाती है। किसी चीज़ को कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो वो देशज भाषा में इसे ले लिया गया है, तो वो हो गई देशज। ठीक है। अब विदेशी देखिए, भारत में बहुत विदेशी आए, वो कुछ न कुछ अपने मुगल आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, सब कुछ न कुछ वो शब्द छोड़ के गए। वो शब्द क्या है, आज तक चले आ रहे हैं। विदेशी हुआ, टिकट हुआ, रेल हुआ, प्लेटफार्म हुआ, ये सब तो ये विदेशी हो गए। तो वो ये पूछता है एग्जाम में कि आप तत्सम तद्भव अलग करिए, या पूछेगा निम्न में से कौन से शब्द देशज हैं, कौन से विदेशी हैं। तो जो नए तरीके के कुछ लगे, थोड़ा अंग्रेजी का जिसमें एक ट्रिक है, ऑल ऐसे दिखे, ये हुआ, या इंग्लिश टाइप का जो रहे तो वो विदेशी हो जाएगा। देशज में आप ऐसे देहाती टाइप के वर्ड रहेंगे, आप समझ जाएंगे, तो ये देशज हो गए। तो इसे आप याद कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया होगा। शब्द और शब्द के भेद हम आज पढ़ लिए। धन्यवाद।